जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभाचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है, तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजदूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संत जनों के वचन से शांति होती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुशवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है, तैसा ही स्वप्न भी होता है। जैसी वासना होती है, तैसा ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भास आता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है, तैसे ही भासता है। अर्थात मिष्ट से मिष्टा, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है, तैसे ही हो भासता है। जैसे बड़े पुण्यवान को स्वप्न में अपनी मूर्ति इंद्र की भासती है, नीच को नीच ही भासती है, और भूत के संगी को भूतादिक भास आते हैं, तैसे ही वासना के अनुसार परलोक भास आता है। जब मन में निर्मल भाव स्थित होता है, तब मन की कल्पना और पाप वासना मिट जाती है, और जब मन में मलिन वासना बढ़ती है, तब निर्मलता नहीं भासती, वही रूप फल प्राप्त होता है। इससे तुम दुर्वासना कलंक को त्याग के पूर्णमासी के चंद्रमावत विराजमान हो। यह संसार भ्रांति मात्र है, सतरूप नहीं। अज्ञान करके भेद विकार भासते हैं। वास्तव में न कोई बंध है, न मोक्ष है, और न कोई बंध करने वाला है। सब इंद्रजाल की नाई मिथ्या भ्रम से भासते हैं। जैसे गंधर्व नगर मृग तृष्णा का जल और आकाश में
दूसरा चंद्रमा भासता है, वह असत रूप है, तैसे ही यह जगत असत रूप है। जीवों को अज्ञान से ऐसा निश्चय हो रहा है कि मैं अनंत आत्मा नहीं हूँ, नीच हूँ। जब इस निश्चय का अभाव हो और निश्चय करके आपको अनंत आत्मा जाने, प्रथम इसका अभ्यास करे, तब हृदय में स्थित हो। इस निश्चय से उस नीच निश्चय का अभाव हो जाता है। सर्व जगत स्वच्छ निर्मल आत्मा है। उससे अतिरिक्त जिसको देहादिक भावना हुई है, उसको लोक में बंधन होता है और अपने संकल्प से आप ही शुक्र की नाई बंधन में आता है। जिसको स्वरूप में भावना होती है, उसको मोक्ष भासता है। आत्मसत्ता मोक्ष और बंधन दोनों से रहित है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्तकला से दृश्य जगत होता है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है, स्वतः उसमें चित्तकला हो जाती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है, स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होता है तब अलक्ष्य हो जाता है। तैसे ही चित्तकला फुरती है तब लक्ष्य में आती है और निस्पंद हुई अलक्ष्य होती है, तब शब्द की गम नहीं होती। स्पंद से जगत भाव को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही चेतन में चित्तकला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्तमाला भासती है सो है नहीं, तैसे ही आत्मा में वास्तव कुछ है नहीं, पर स्पंद भाव से कुछ भूषित दूषित हो भासता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु भिन्न की नहीं भासती है। जैसे आकाश की लक्ष्मी कोट रवि स्तंभ स्थित होती है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है और देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है, तैसे ही तैसे हो भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय होती है, तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती, परंतु व्यतिरेक की नाई भावना होती है। जैसे समुद्र से तरंग और स्वर्ण से भूषण भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश काल क्रिया द्रव्य को मानती है। संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त होती है और विकल्प कल्पना से क्षेत्रज्ञ रूप होती है। शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्तकला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है, उसका नाम बुद्धि होती है। अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है, उसका नाम मन होता है। वही चित्तकला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भावना से इंद्रियां फुराती है और फिर हाथ पांव प्राण संयुक्त देह भासाती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है।
वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है, कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है, निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रिया रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप भूल जाता है और परिच्छिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोह आदि शक्ति को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, तैसे ही सब आपदा और दुख आय प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधनवान होता है। जैसे कुसवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधनवान होती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है। भीतर से तपता रहता है और आपको बंधनवान कर संसार जंगल में अविद्यारूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन मात्रा और देह हुई है और उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देहादिक उदय हुए हैं और उससे बंधा हुआ जीव दुखित होता है। जैसे सिंह जंजीर से बांधा जावे, एक स्वरूप है, वही फुरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं पुर्यष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं विद्या, कहीं अविद्या और कहीं इच्छा कहता है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रम में प्राप्त हुआ है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख पाता है। तुम यत्न करके इससे तरो। जरा मरण आदि विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। यह भला है, ग्रहण कीजिए। यह बुरा है, त्याग करने योग्य है। इसी संकल्प विकल्प में ग्रसा अविद्या के रंग से रंजित हुआ है। इच्छा करने से इसका रूप सकुच गया है और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया है। जैसे अपना वास्तव स्वरूप विस्मरण हुआ है और कलना से आपको मलिन जानकर अविद्या के संयोग से नरक भोगता है और संसार भावना रूप पर्वत के नीचे दबकर आत्मपद की ओर नहीं उठ सकता। संसार रूपी विष का वृक्ष जरा मरण रूपी शाखा से बढ़ गया है और आशा रूपी फांसी से बांधे हुए जीव भटक कर चिंता रूपी अग्नि में जलते हैं और क्रोध रूपी सर्प ने जीवों को चर्वण किया है, जिससे अपनी वास्तविकता विस्मरण हो गई है। जैसे अपने यूथ समूह से भूला हरिण शोक से दुखी होता है, पतंग दीपक की शिखा में जल मरता है और जैसे मूल से काटा कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से क्षुद्र हुआ मूर्ख बड़ा दुख पाता है। जैसे कोई मूढ़ विष को सुखरूप जान के भक्षण करे तो दुख पाता है, तैसे ही इसको भोग में मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम शत्रु है। इसको उन्मत्त करके मूर्छा करता है और बड़ा दुख देता है। जैसे बांधा हुआ पक्षी पिंजरे में दुख पाता है, तैसे ही यह दुख पाता है। इससे इसको काटो,
यह जगत जाल असत और गंधर्व नगरवत शून्य है और इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है। तुम इस संसार समुद्र में मत डूबो। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिसके अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार करो। जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार है परंतु राक्षस है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फूरकर संसार भावना करते हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। कोई पूर्व उपजे है, कोई अपूर्व उपजे है और कोई अब तक उपजे है। जैसे फूरने से जल के कण प्रकट होते हैं, तैसे ब्रह्म सत्ता से जीव फूरते हैं, पर अपनी वासना से बांधे हुए भटकते हैं और विवश होकर नाना प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं। चिंता से दीन हो जाते हैं और दशो दिशा जल थल में भ्रमते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तैसे जीव जन्म और मरण पाते हैं। किसी का प्रथम जन्म हुआ है, किसी के 100 जन्म हो चुके हैं, कोई असंख्य जन्म पा चुके हैं, कोई आगे होंगे, कोई होकर मिट गए हैं और कोई अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान से भटकेंगे। कोई अब जरा में स्थित है, कोई यौवन में स्थित है, कोई मोह से नष्ट हुए है, कोई अल्पवय होकर स्थित है, कोई अनंत आनंदी हुए है, कोई सूर्यवत उदित रूप है, कोई किन्नर है, कोई विद्याधर है और कोई सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, वैताल और सर्प है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र कहते हैं और कोई क्रांत, चांडाल आदि है। कोई तृण, औषध, पत्र, फूल, मूल को प्राप्त हुए हैं और कोई लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर हुए हैं। कोई कदम्ब वृक्ष, ताल और तमाल है और कोई मंडलेश्वर, चक्रवर्ती हुए भ्रमते हैं। कोई मुनीश्वर मौन पद में स्थित है, कोई कृमि, कीट, पिपलिका आदि रूप है, कोई सिंह, मृग, घोड़े, खच्चर, गर्दभ, बैल आदि पशु योनि में है और कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुला आदि पक्षी है। कोई कमल कली, कुमुद, सुगंध आदि है और कोई आपदा से दुखी है। कोई संपदावान है, कोई स्वर्ग और कोई नरक में स्थित है, कोई नक्षत्र चक्र में है, कोई आकाश में वायु है, कोई सूर्य की किरणों में और कोई चंद्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन मुक्त है, कोई अज्ञान से भ्रमते हैं, कोई कल्याण भागी चिर पर्यंत भोग भोगते हैं, कोई परमात्मा में मिल गए, कोई अल्पकाल और कोई शीघ्र ही आत्म तत्व में लय हुए हैं। कोई चिरकाल में जीवन मुक्त होंगे, कोई मूढ़ दुर्भावना करते अनात्मा में भ्रमते हैं। कोई मृतक होकर इस जगत में जन्मते हैं और कोई जगत में जा स्थित होते हैं और कोई न यहाँ और न वहां उपजते हैं, केवल आत्म तत्व में लय होते हैं। कोई मंदराचल, सुमेरु आदि पर्वत होकर स्थित होते हैं, कोई क्षीर समुद्र,
घृत समुद्र, इक्षुरस, जल आदि समुद्र हुए हैं। कोई नदियां, तड़ाग, वापिक आदि भय है। कोई स्त्रियां, कोई पुरुष और कोई नपुंसक रूप हुए हैं। कोई मूढ़, कोई प्रबोध, कोई अत्यंत मूढ़ हुए हैं। कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई विषय तप्त और कोई समाधि में स्थित है। इस प्रकार जीव अपनी वासना से बंधे हुए भ्रमते हैं और संसार भावना से जगत में कभी अधः और कभी ऊर्ध्व को जाकर काम, क्रोध आदि दुख की पीड़ा पाते हैं। वे कर्म और आशा रूपी फांसे से बांधे हुए हैं और अनेक देह को उठाए फिरते हैं। जैसे भारवाही भार को उठाते हैं, तैसे ही कोई मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरीर को धारते हैं। कोई वृक्ष से वृक्ष होते हैं और कोई और से और शरीर धारते हैं। इसी प्रकार आत्मरूप को भुलाकर जो देह से मिले हुए वासना रूप कर्म करते हैं, वे उनके अनुसार अधः ऊर्ध्व भ्रमते हैं। जिनको आत्मबोध हुआ है, वे पुरुष कल्याण रूप है और सब दुखी माया रूप संसार में मोहित हुए हैं। यह संसार चक्र इंद्रजाल की नाई है। जब तक जीव अपने आनंद स्वरूप को नहीं पाता और साक्षात्कार नहीं होता, तब तक संसार भ्रम में भ्रमता है। और जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की नाई त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा की ओर धावता है, वह समय पाकर आत्मपद को प्राप्त होगा और फिर जन्म न पावेगा। कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान से अथवा तप से ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं, तब परम पद पाते हैं। कोई सहस्त्र जन्म भोग कर फिर संसार में प्राप्त होते हैं। कोई बुद्धिमान विवेकी को विवेक को प्राप्त होते हैं और फिर वे संसार में गिरते हैं, अर्थात मोक्ष ज्ञान को पाके फिर संसारी होते हैं। कोई इंद्रपद पाकर तुच्छ बुद्धि से फिर तिर्यक, पशु योनि आदि पाते हैं, फिर मनुष्य आकार धारते हैं। कोई महाबुद्धिमान ब्रह्मपद से उपजकर उसी जन्म में ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। कोई अनेक जन्म में और कोई थोड़े जन्म में प्राप्त होते हैं। कितने एक जन्म से और ब्रह्मांड को प्राप्त होते हैं। कोई इसी में देवता से पशु जन्म पाते हैं। कोई पशु से देवता हो जाते हैं और कोई नाग हो जाते हैं। निदान जैसी तैसी वासना होती है, तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे यह जगत विस्तार रूप है, तैसे ही अनेक जगत है। कोई समान रूप है, कोई विलक्षण आकार है, कोई हुए है, कोई होवेंगे। विचित्र रूप सृष्टि उपजती है और मिट जाती है। और कोई गंधर्व भाव, कोई यक्ष, देवता आदि भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे जीव इस जगत में व्यवहार करते हैं, तैसे ही और जगतों में भी व्यवहार करते हैं, पर आकार विलक्षण है और अपने स्वभाव के वश हुए जन्म मरण को पाते हैं। जैसे समुद्र से तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं, तैसे ही सृष्टि की प्रवृत्ति, उत्पत्ति और लय होती है। जब संवित स्पंद होते हैं तब उपजते हैं, और जब निस्पंद होते हैं तब लय होते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश लय होता है, सूर्य से किरणें निकलती है, तब तो लोहे और अग्नि से चिंगारी निकलती है।
काल में ऋतु निकलती है, पुष्प से सुगंध प्रकट होती है और समुद्र से तरंग उपजते हैं और फिर लय भी होते हैं, तैसे ही आत्म सत्ता से जीव उपजते हैं और लय होते हैं। जितने जीव हैं वे सब समय पाके अपने पद में लय होंगे और स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बंधन, नष्ट होना मिथ्या है। त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से उपजे हैं और समुद्र के तरंग किनाराई नाश भी होते हैं। राम जी ने पूछा, है भगवान, जीव इस क्रम से आत्म स्वरूप में स्थित है, फिर अस्थि मांस से पूर्ण देह पिंजर को कैसे प्राप्त हुए हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने प्रथम तुमको अनेक प्रकार से कहा है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए। पूर्वापार के विचार करने वाली तुम्हारी बुद्धि कहां गई? जो कुछ शरीर आदि स्थावर जंगम जगत दृष्टि आता है वह सब आभास मात्र है और स्वप्न किनाई उठा है, पर दीर्घ स्वप्न है और मिथ्या भ्रम से भासता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम मात्र है और भ्रमने से पर्वत भासते हैं, तैसे ही जगत अज्ञान से भासता है। जिन पुरुषों की अज्ञान निद्रा नष्ट हुई है और निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई है, वे प्रबुद्ध चित्त हैं। संसार को वे स्वप्नवत देखते हैं और स्वरूप भाव से कुछ नहीं देखते। अपने ही स्वभाव में संसार कल्पित है। अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से प्रथम सर्वदा शत्रु देखते हैं और उनकी संसार भावना असत नहीं होती। वे जगत आकार सर्वदा अपने भीतर कल्पते हैं और जीव के अनेक आकार चपल रूप क्षण भंगुर होते हैं। जैसे जल में तरंग चंचल रूप होते हैं और बीज में अंकुर रहता है, उसी के भीतर पत्र, फूल और फल होते हैं, तैसे ही कल्पना रूपी देह मन के फुरने में रहती है। हे रामचंद्र जी, देह न हो परंतु जहां मन फुरता है वहां ही देह रच लेता है। जैसे स्वप्न में और मनोराज में देह रच लेता है, तैसे यह देह और जगत भी भ्रम से रचा हुआ है। जैसे चक्र पर चढ़ाया मृत्तिका का पिंड घटरूप हो जाता है, वैसे ही मन के फुरने से देह बनता है। यह देह मन के फुरने में स्थित है और जो कुछ जगत भासता है वह सब संकल्प मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत रूप होता है, तैसे यह जगत असत्य है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल भासता है, तैसे ही जीव को अपने फुरने से देह आदि भासते हैं। हे रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुए हैं वे आभास मात्र संकल्प से उपजे हैं। प्रथम ब्रह्मा पद्म में स्थित हुए और उन्होंने संकल्प के क्रम से संकल्प पूर्व किनाई विस्तार किया, सो सब माया मात्र है। माया की घनता से यह जगत भासता है, स्वरूप में कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आदि जीव जो मनरूप फुरने को पाकर ब्रह्मपद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्मा कैसे हुआ है और कैसे स्थित है, वह मुझसे क्रम से कहिए।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। देश काल आदि के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। वह अपनी लीला शक्ति से देश काल क्रिया को कल्पता है और उसी से जीव के इतने नाम हुए हैं। वासना से तद्रूप हुई चित्तकला से चपल रूप मन हुआ और वह दृश्य कलना के सम्मुख हुई। प्रथम उसी चित्तकला से मानसी शक्ति होकर आकाश की भावना की और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है, तैसे ही आकाश पोल रूप फुराया। फिर स्पर्श बीज से सम्मुख हुई, तब पवन फुराया। जब स्पर्श शब्द स्पर्श आकाश और पर्वत का संघर्षण हुआ, तब मन के तन्मय होने से अग्नि उपजा और बड़ा प्रकाश हुआ। फिर रस तन्मात्रा की भावना की, तब शीतल भावना से जल फुराया। जैसे अति उष्णता से स्वेद निकल आता है। फिर गंध तन्मात्रा की भावना की, उससे घ्राण इंद्रिय निकली। स्थूल की भावना से जल चक्र पृथ्वी होकर स्थित हुआ और आकाश में बड़ा प्रकाश हुआ। अहंकार की कला से युक्त और बुद्धि रूपी बीज से समुच्चय रूप हुए और अष्टम जीव सत्ता हुई। इन अष्टम का नाम पुरेष्टक हुआ और वही देह रूपी कमल का भवरा हुआ। आत्मसत्ता में तीव्र भावना करके उस चित्त सत्ता से बड़ा स्थूल वपु देखा। जैसे बीज से वृक्ष फूल होने से रस प्रणमता है, तैसे ही निर्मल आकाश में वृत्ति स्पंद अस्पंद रूप हुई है। जैसे भूषण बनाने के निमित्त सांचे में स्वर्ण आदि धातु डालते हैं तो वह भूषण रूप हो जाता है, तैसे ब्रह्मा ने अपनी चैतन्य संवेदन मन रूपी संवित में तीव्र भावना की, उससे स्थूलता को प्राप्त हुए। स्वतः यह दृश्य का रूप फुरना क्रम से हुआ कि ऊर्ध्व शीश है, अधः पाद है, चारों दिशा हाथ है और मध्य में उदय धर्म है। जैसे नूतन बालक प्रकट होता है और महा उज्ज्वल प्रकाश ज्वाला की लाटों के समान उसके अंग होते हैं, तैसे ही ब्रह्मा का शरीर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वासना रूप कल्पित मन से शरीर उत्पन्न कर लिया। आदि ब्रह्मा का प्रकाश ही शरीर हुआ है, जो सदा ज्ञान रूप संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति तेज और उदारता से संपन्न स्थित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी सब जीवों का अधिपति द्रव स्वर्णवत कांति परम आकाश से उज्जवल उपज कर आकार रूप स्थित हुआ और अपनी लीला के निमित्त अपने निवास का गृह रचा। हे रामचंद्र जी, कभी ब्रह्मा जी परम आकाश में रहते हैं, कभी कल्पांतर महाभास्कर अग्नि में रहते हैं और कभी विष्णु जी के नाभि कमल में रहते हैं। इसी भांति अनेक प्रकार के आसन रचकर कभी कहीं स्थित होते हैं और लीला करते हैं। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।